नमस्कार साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन दोजी। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न में क्या है कि एक सिंगल कैंडल की पैटर्न है वो यहाँ पर बताई गई है। इसमें क्या होता है कि ये शूटिंग स्टार की कैंडल है, ठीक है। और इससे पहले की जो 3 कैंडल है, प्रीवियस 3 कैंडल्स, वो बुलिश है। बुलिश होने के बाद ये वाली जो है रेड, यानी कि काली या तो लाल जिसको बोलते हैं, नेगेटिव जो बेरिश कैंडल है वो इस प्रकार की बनती है। यानी कि ऊपर से ऐसे पतली डंडी और एक्चुअल बॉडी यहाँ पे नीचे बनती है, यानी कि उल्टे हथौड़े जैसे। या तो जो कोई हथौड़ा है इसको आप टांग दो तो इस आकार में रहेगा, या तो यहाँ शूटिंग स्टार लिखा हुआ है, यानी कि कोई तारा है आसमान से जब गिरता है तो उस प्रकार का ये चित्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको एक नेगेटिव कैंडल मानते हैं। तो इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है वो जनरली नेगेटिव, यानी कि ये वाली नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव ही बनती है, ठीक है। या तो ग्रेवस्टोन दोजी, ठीक है, यहाँ भी करीब उल्टे टी आकार की एक कैंडल बन रही है और इससे पहले की 3 कैंडल बुलिश है, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है और ये नेगेटिविटी शो करती है, ये वाली सिर्फ ये कैंडल। इसके बाद जो कैंडल बनती है, यानी कि ये कैंडल नेगेटिव होती है। तो हमें शूटिंग स्टार या तो ग्रेवस्टोन दोजी के आकार की इस प्रकार के शेप की मिलती हुई एक कैंडल मिली थी एक्सिस बैंक में, और हमने उस पर ट्रेड लिया था। अब उस ट्रेड को बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस बैंक का डेली वाला चार्ट खोल दिया है और हमें ये कैंडल के बारे में चर्चा करनी है। ये जो कैंडल आपकी जहाँ पर है, ठीक है, उसका आकार देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, शूटिंग स्टार टाइप। ये क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके 1034 या उसके आसपास से लेके बायर्स और सेलर्स के बीच कन्फ्यूज़न रहा, ठीक है। ना तो बायर्स यहाँ पर टिकना चाह रहे थे, ना सेलर्स यहाँ पर रुकना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली इसका प्राइस यहाँ पे कहीं एक्चुअल बॉडी जो है वहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव कैंडल बता रही है। नेगेटिव इसलिए कि इससे पहले की 3 कैंडल है, यानी कि इस कैंडल से पहले की 3 कैंडल हैं, यानी कि ये और ये कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ से स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर गया 3 कैंडल तक, यानी कि 3 दिन तक। दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था, देखिए ग्रीन कैंडल बढ़ना चालू हुआ 3 दिन तक बढ़ी, 3 से 4 दिन तक भी बढ़ती है, ठीक है। और चौथे दिन क्या हुआ कि यहाँ हाई मारा और ये नीचे यहाँ पे बंद हो गई। तो शूटिंग स्टार टाइप की एक पैटर्न बनी। उसके बाद यानी कि आज के दिन, ये आज के दिन का चार्ट है, आज अभी मार्केट बंद हो चुका है, ठीक है। नीचे आप समय देख सकते हैं 4:02 हो रही है, UTC 5+3 आवर्स, ठीक है। तो आज का कैंडल आप देखिए, सिर्फ आज के कैंडल पे जाइए, मैं क्रॉस वायर हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आज का कैंडल है, इनकी सबसे राइट साइड में आपको जो कैंडल दिख रही है, फिर भी दिखा देता हूँ नए व्यूअर्स के लिए। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल की आप कंडीशन देखिए किस प्रकार से कैंडल बनी है। ये वाली कैंडल जो बनी है लास्ट वाली, जो 1007 और 25 पैसे पर, 1007 रुपये 25 पैसे पे बंद हुई है, उस कैंडल ने क्या किया, दोजी या तो दोजी तो नहीं बोल सकते इसको, ग्रेवस्टोन दोजी, या तो जो शूटिंग स्टार पैटर्न वाली ये कैंडल थी उसके नीचे बंद किया। मोर ओवर इसके जस्ट प्रीवियस कैंडल, यानी कि ये कैंडल के ओपनिंग के नीचे बंद किया। ये कैंडल का ओपनिंग कहाँ था, ये कैंडल का ओपनिंग यानी कि करीब यहाँ पे था, देखिए 1007.60, ठीक है। और बंद कहाँ किया, आज का 1007.25, ये वाली, ये आज की है। और ये जो शूटिंग स्टार से पहले वाली कैंडल ये है, ये तो आपको पता ही चल रहा है, ठीक है। बाकी एकदम बेसिक आपको कैंडल का सीखना हो तो दूसरे के यूट्यूबर्स का समझ सकते हैं। ये देखिए 1007, 50, 55 के आसपास ये बंद हुई थी शूटिंग स्टार से पहले वाली कैंडल। और उसके बाद वाली कैंडल में आज देखिए कहाँ तक लो मारा, करीब यहाँ तक गया। हाँ, जस्ट मिनट, हाँ, करीब लो मारा इसने 992 के आसपास का। अब इसमें हमने जो ट्रेड लिया था उसकी बात करते हैं। तो ये ट्रेड लिया था हमने
आप ऊपर से देख सकते हैं। इतने रुपए पे हमने बाई किया था, अप्रॉक्स 63, यानी कि हमने जो सजेशन दिया था 63 पे बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। नंबर ऑफ क्वांटिटी या लॉट जो भी है इतना था, ठीक है। हमने सेल कितने पे किया, अप्रॉक्स 76, ठीक है। सेल किया तो नेगेटिव साइन हो गई। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस इतना दिखा रहा है, ठीक है। हमारा ट्रेड कब हुआ था वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 625 क्वांटिटी, ठीक है, हमारी सेल हुई थी। और टाइम भी आपको दिखाते हैं। तो टाइम आपको दिखाते हैं हम। तो आज हमने सेल किया था 18.75 में, और टाइम आपको दिख जाएगा यहाँ पर 0942 पौने 10 के आसपास, ठीक है। अब लिया कब था वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ऊपर आप डेट देखिए 28 फरवरी, ये वाला 28 फरवरी को हमने स्क्रीनशॉट खींचा था मार्केट बंद होने से पहले। और ये रहा ये वाला एक्सिस बैंक 27 मार्च, यानी कि मार्च 2025 की 27 तारीख वाली एक्सपायरी 1080 की पुट एक्सपायरी पे हमने ट्रेड लिया था 1875 क्वान्टिटी 63 पे। जब ट्रेड लिया था उसके 2 मिनट बाद मार्केट बंद हुआ था और 62 पे बंद हुआ था। तो अप्रॉक्स इतना का लॉस वाली नेशनल लॉस बोल सकते हो आप, उसमें हमारा पोजीशन क्लोज हो गया था। हमने इसको ओवरनाइट होल्ड किया था, बट सबसे ज़्यादा रिस्की ओवरनाइट कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बट ओवरनाइट रिस्क हर बार बना रहता है। अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी लॉस में जा सकता है। यहाँ पर दूसरा एक ट्रेड हमने लिया था ICICI बैंक 1230 पुट एक्सपायरी 36.50, ठीक है। बट इसमें मुझे क्या दिख रहा था वो भी बता देता हूँ मैं। वैसे इसमें ख़ास हुआ नहीं था कुछ। ICICI वाले पुट एक्सपायरी में हमने इसमें इतना लॉस लिया था अप्रोक्स, ठीक है। ये ट्रेड क्यों नहीं था ICICI का, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अब ICICI देखिए, ये वाला ICICI का चार्ट है, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि मार्केट सिनेरियो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव थे। इसको हम डबल टैप करके जूम कर लेते हैं। तो ICICI बैंक, ठीक है। हमने एक दिन पहले, यानी कि ये वाले दिन 28 फरवरी को होल्ड किया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज देखिए आप, वैसे मैंने ये सोचा था कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये डेली वाली कैंडल स्टिक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है मुझे लगा कि भाई इसके नीचे ही ओपन होगी। ये जो हरी लाइन है उसके नीचे ओपन होगा और स्टॉक का समवेयर यह लो बनाएगा। यहाँ लो इसलिए 1195 के आसपास, क्योंकि अब देखिए प्रीवियसली ये यहाँ काफ़ी समय 4 दिन कंटिन्यू ऐसे ट्रेड हुआ था 1196 1197 के आसपास। तो मुझे उम्मीद थी कि भाई शायद गैप डाउन ही खुलेगा ICICI। तो इस कंडीशन में मैंने ये सोचते हुए मैंने पुट लिया था, बट उसमें कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, ठीक है। तो 1196 का मैंने एक रफ़ टारगेट मान के चला था, बट वो हमारा ट्रेड चला नहीं। इसको हम वीकली एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है। ये ट्रेंड लाइन ICICI की काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। देखिए ट्रेंड लाइन एक्यूरेट तो नहीं बन सकती, लेकिन अभी भी जो वीकली भी एक पैटर्न बन रही है, मुझे लग रहा है ICICI बैंक आने वाले 2 से 3 वीक में करीब करीब यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1163 1165 के आसपास 2 से 3 वीक नहीं, ज़्यादा ही लेके चलता हूँ। चलो मार्च एंड तक शायद 1170 तक 1165 तक जा सकता है मार्च एंड तक। तो ICICI में अभी भी हम नेगेटिव हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।